ध्यान करने से पहले मेरी लाइफ जो थी वो सर्वाइवल मोड में थी। मतलब मैं सिर्फ 4 डायमेंशंस के बारे में ही सोचती थी, जैसे हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप और माइंड। इसमें ही बस मैं इसी के पीछे घूमती थी। बट ध्यान करने के बाद, नियमित रूप से ध्यान करने के बाद, अब मेरी लाइफ में 5th डायमेंशन भी ऐड हुआ है। परमात्मने नमः। ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी को मेरा कोटि कोटि नमन, जिन्होंने ध्यान पथ पर मुझे अग्रसर किया। श्री शैलेंद्र जैन सर को भी मेरा नमन, जिन्होंने पिरामिड स्पिरिचुअल साइंस एकेडमी में से मुझे जोड़ा और कौशल्या स्टूडियो की स्थापना रायपुर छत्तीसगढ़ में की, जहाँ पे हम सभी ध्यानी अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मेरा नाम शिल्पी सिंह है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी आध्यात्मिक यात्रा 2013 में शुरू हुई, जब मैंने RIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। इस संस्था में मुझे प्रोफेशनल कल्चर के साथ साथ एक स्पिरिचुअल कल्चर भी मिला। और यहाँ पे एक ध्यान केंद्र है, कैलाश ध्यान केंद्र। यहाँ पे सभी ध्यानी आकर ध्यान करते हैं। हर शनिवार एक स्पेशल सेशन होता है, जिसमें मास्टर्स विश्व के और भारत के हर जगह से, कोने कोने से इनवाइट किए जाते हैं। और ये सत्र के माध्यम से हम अपने ज्ञान और ध्यान दोनों करते हैं। ज्ञान भी बढ़ाते हैं और ध्यान की ऊर्जा भी सभी लोग ग्रहण करते हैं। तो 2015 में पिरामिड स्पिरिचुअल साइंस एकेडमी द्वारा आयोजित टीचर्स ट्रेनिंग फॉर स्पिरिचुअल वैल्यू एजुकेशन मैंने ट्रेनिंग ली, जिसकी ट्रेनिंग शिवराम अप्पा सर द्वारा दी गई। और इस ट्रेनिंग के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए और उसी साल मैंने कांगेर वैली एकेडमी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया एज अ स्पिरिचुअल वैल्यू एजुकेटर। बच्चे जो हैं ये सब्जेक्ट को बहुत इन्जॉय करते थे और करते हैं। इसमें टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है और साइंस बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जैसे ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं, वेजिटेरियनिज़म का टॉपिक है, आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन भी इसमें कवर होता है। तो बच्चों को स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के साथ साथ ध्यान भी करवाया जाता है, जिससे बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बिहेवियर में चेंज आते हैं, एकेडमिक्स में उनको चेंजेस लगते हैं। बिहेवियर में चेंजेस में उनका फोकस, उनका एग्रेशन जो है, फेयर जो है, ये कम होता है, क्योंकि उनकी अपनी क्षमताएं उनको पता चलती हैं। उनका विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है और वो जानते हैं कि उनमें कितनी असीम क्षमताएं हैं। तो बच्चों को ये पता चलता है कि ध्यान का बेनिफिट क्या है साइंटिफिक अप्रोच के साथ, और बच्चे इसको डेली रूटीन में करते हैं। जैसे हम एक रूटीन तैयार करते हैं, मॉर्निंग में ब्रश करते हैं, बट मॉर्निंग में हमें ध्यान करना है या फिर पूरे दिन में, दिनचर्या में हमें ध्यान करना है, ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट, ये हमें किसी ने सिखाया नहीं। तो बच्चों को ये नॉलेज जब मिलती है बचपन से ही, तो उनकी लाइफ में ध्यान एक अंग बन जाता है। ध्यान करने से पहले मेरी लाइफ जो थी वो सर्वाइवल मोड में थी। मतलब मैं सिर्फ 4 डायमेंशंस के बारे में ही सोचती थी, जैसे हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप और माइंड। इसमें ही बस मैं इसी के पीछे घूमती थी। बट ध्यान करने के बाद, नियमित रूप से ध्यान करने के बाद, अब मेरी लाइफ में 5th डायमेंशन भी ऐड हुआ है, जो है कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। सो ये जब ऐड हुआ डायमेंशन, तो अब मैंने अपनी सोसाइटी में ही ध्यान करवाना आरंभ किया है, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है और लोगों को भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है। पत्री सर से मैं पहली बार 2016 में वृंदावन हॉल में मिली थी और वहाँ पे सर का सेशन था, काफ़ी लोग आए थे। पहले ध्यान सत्र के बाद सर ने क्वेश्चन पूछना आरंभ किया, तो मुझे भी बुलाया और पूछा, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ। तो सर ने मुझे पूछा कि तुम देवभूमि से यहाँ क्यों आ गई।
ये प्रश्न पत्री जी का सुन के मुझे उस टाइम कुछ भी जवाब नहीं आया, पर अब 6 साल से नियमित ध्यान करने के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है अपना पर्पस, मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, और मेरा जो उद्देश्य है वो आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा और ध्यान का प्रचार प्रसार करना है। ये मुझे इसका उत्तर अब मिल चुका है। पत्री सर जब रायपुर आए थे, जेठानी जी के घर में वो रुके थे, 2017 की बात है, तो सभी ध्यानी पत्री सर को घेरे बैठे हुए थे। मैं भी पत्री सर से मिलने गई और पत्री सर ने मुझे पूछा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। मैं स्पिरिचुअल इंडिया मैगज़ीन नियमित रूप से पढ़ती हूँ, तो मैंने सर को बताया कि स्पिरिचुअल इंडिया में जो आर्टिकल्स आए हैं, आपका लद्दाख का जो आर्टिकल है उसके बारे में सर से डिस्कस करना शुरू किया। डिस्कशन ख़त्म होने के बाद पत्री सर ने मुझे बोला कि तुम एक पेन लो और एक पेपर लो और इसमें अपना एक्सपीरियंस और एक आर्टिकल लिखो जो कि स्पिरिचुअल इंडिया मैगज़ीन में पब्लिश होगा। मेरे कॉन्शियस माइंड में ऐसी कुछ भी बात नहीं थी, पर पत्री सर ने मेरे सबकॉन्शियस की बात को जान लिया और मेरे सौभाग्य की बात है कि ये आर्टिकल जुलाई के अंक में 2017 में सरेंडर टू द मैजिक ऑफ क्रिएशन नाम से पब्लिश हुआ था। हम अपनी ऊर्जा जो है ध्यान से फ्रीक्वेंसी और ऊर्जा को बढ़ाते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी लेवल के लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमें मदद करते हैं और हमें सफल होने में सहायक रहते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान करके, रोज़ उसको नियमित ध्यान करके अपनी ऊर्जा को और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे सोचने में हमारी जो थॉट है वो भी बहुत पावरफुल हो जाती है, उसमें भी एक ऊर्जा और शक्ति आ जाती है और वो जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो हम विचार में इतनी शक्ति है, इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं शेयर करना चाहूँगी। जब मैं कांगरवेली में बच्चों को पिरामिड में लेके जाती थी और वहाँ पे पिरामिड में एक बैनर लगा है बेंगलुरु पिरामिड वैली का, और उस बैनर को, उस पिक्चर को देख के मेरे मन में एक बार विचार आया कि ना जाने मुझे यहाँ जाने का कब मौका मिलेगा पिरामिड वैली, और पत्री सर के साथ वहाँ पे कैसे मैं उनके सानिध्य में कब समय बिताऊंगी। और ये विचार आने के 2 हफ्ते बाद ही हमें ये पता चला कि बुद्ध पूर्णिमा का सेलिब्रेशन है बेंगलोर पिरामिड में और पिरामिड स्पिरिचुअल साइंस एकेडमी की टीम को वहाँ पे जाना है। मैं, सारिका मैम, अर्जुन, हम सभी लोग यहाँ से बेंगलोर पिरामिड वैली गए और वहाँ पे जो ऊर्जा है, जो ग्रीनरी है, जो पिरामिड है, वो बहुत ही अमेजिंग है। लाइक आप सभी को एक बार तो वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। पत्री सर के सानिध्य में हमने 2 घंटे ध्यान किया, किंग शैम्बर में बैठ के भी वहाँ की ऊर्जा को अनुभव किया। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था वहाँ का। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि पत्री सर जैसे हमें गाइड करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मैसेज हमेशा छुपा रहता है। जैसे मुझे पता चला अपना पर्पस, ऐसे ही आप भी अपने नियमित रूप से जब ध्यान करेंगे और पत्री सर के सानिध्य में जब भी वो आते हैं, उनसे मिलेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा हमेशा मिलेगी सज्जन सांगत्य करने की, जैसे पत्री सर बात करते हैं। और बुद्ध दर्शन में भी एक सूत्र वाक्य है, अप दीपो भव, अर्थात अपना प्रकाश खुद बनिए। तो गौतम बुद्ध भी ये समझा रहे हैं हमें कि हमें दूसरों से उम्मीद ना रखकर अपने खुद के प्रकाश और प्रेरणा से आगे बढ़ना चाहिए। और पत्री सर भी ये बताते हैं कि हमें आत्मज्ञान होना चाहिए और हमें सत्य के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। तो पत्री जी बोलते हैं कि आत्मज्ञान के लिए स्वाध्याय करिए। तो मैं भी स्वाध्याय करती हूँ, आप सभी भी स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें, जिससे हमें हमारा ज्ञान बढ़े, नॉलेज बढ़े, एक्सपीरियंस हमें सुनने को मिले, और ध्यान करें। तो आप सभी को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, मास्टर योर लाइफ, लर्न मेडिटेशन, प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड टीच मेडिटेशन। थैंक यू।